श्याम। प्रिय भक्तों, आज हम आपको बाबा श्याम की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। खाटू श्याम जी, जिन्हें हम सब बड़े प्यार से बाबा श्याम कहते हैं, जिनका वास्तविक नाम श्री बर्बरीक है, जो महाबली भीम के पोते और घटोत्कच एवं माता मौरवी की संतान है। हम खाटू वाले श्याम की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दानी हारी हुई बाजी को जिताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्याम बाबा भक्तों के बिगड़े काम बनाते हैं, सबके काम बनाते हैं। शीश के दानी हारी हुई बाजी को जिताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रेमियों, बाबा की शोभा न्यारी है, अति आनंददायी है। बाबा नीले घोड़े पर सवार और उनके तरकश में मात्र 3 बाण हैं, जो भक्तों की सारी समस्याओं को सहज दूर करते हैं। मस्तक मुकुट विराज प्रभु की शोभा है न्यारी, लीले घोड़े पे करे सवारी 3 बाणधारी। पिता घटोत्कच माता मौरवी बाबा की प्यारी, दादा दादी भीम हिडिंबा कहे दुनिया ये सारी। जन्म लिए तो श्याम बाबा के घुंघराले थे बाल, नाम बर्बरिक रख के माता बड़ी हुई खुशहाल। बचपन में ही शिव की तपस्या किए बड़ी भारी, बर्बरिक की देख तपस्या खुश हुए त्रिपुरारी। खुश होकर शंकर जी दर्शन देने आते हैं, हाँ देने आते हैं। शीश के दाने हारी हुई बाजी को जिताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बर्बरीक माँ की आज्ञा लेकर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए और भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। फिर क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। बर्बरीक से बोले शिव जी, मांगो तुम वरदान, तेरी तपस्या से मैं खुश हूँ महाबली बलवान। बर्बरिक अंतर्यामी आप मेरे भगवान, जो इच्छा हो आपकी है प्रभु दे दीजिए वरदान। सुनकर बच्चे की वाणी को खुश हुए हैं भगवान, बर्बरिक को 3 बाण दे दिए शंकर भगवान। दिव्य धनुष दिए अग्निदेव शिव हो गए अंतर ध्यान, तीर धनुष को पाके बर्बरिक बन गए वीर महान। तीर धनुष लेकर के अपने घर को आते हैं, वो घर को आते हैं। शीश के दानी हारी हुई बाजी को जिताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय खाटू वाले
बर्बरीक बचपन से ही तेजस्वी थे। उन्होंने प्रारंभिक युद्ध कला की शिक्षा अपनी मां से ग्रहण किया और त्रिवेणी के तट पर मां चंडिका की उपासना में लीन हो गए। बचपन से ही बड़े तेजस्वी मौरवी की संतान, माता से ही सीखे बर्बरिक युद्ध कला का ज्ञान। धनुष बाण पा करके धरे वो माँ दुर्गा का ध्यान। त्रिवेणी तट पे साधना किए हैं वीर बलि बलवान। नव दुर्गा माँ प्रकट हुई है देने को वरदान। बोले बर्बरिक माता मुझको दो बुद्धि का दान। माँ से विद्या प्राप्त किया और असुरों को मारे। यज्ञ कराए विजय का प्रभु जी दुखियों को तारे। लीले घोड़े चढ़ के माँ के पास में आते हैं, माँ के पास में आते हैं। शीश के दानी हारी हुई बाजी को जिताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय खाटू वाले श्याम, पावन है तेरा नाम, पावन है तेरा नाम। जय खाटू वाले श्याम। श्याम प्रेमियों, बर्बरीक के अब बाबा श्याम बनने की पटकथा लिखी जा चुकी थी। महाभारत के युद्ध की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। भारत के सभी वीर योद्धा इस युद्ध में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहे थे और अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन भी करना चाह रहे थे। इसी समय माँ मौरवी ने अपने लाल बर्बरीक से कहा, पुत्र, कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी हो रही है, तुम्हें भी इस युद्ध में भाग लेना चाहिए। मौरवी बोली, महाभारत का युद्ध हो रहा भारी, उसमें जुटे बहुत ही सारे वीर धनुर्धारी। रण कौशल दिखलाने को तुम वहां पे तुम जाओ। हारे हुए के तरफ से लड़ना, जंग को तुम जितवाओ। हारे के तुम बन के सहारे जग में नाम कमाओ। जिस दल के तुम साथ रहो, जा विजय उसे दिलवाओ। महाभारत में लड़ने चले हैं घोड़े पे सवार। कुरुक्षेत्र में जा पहुँचे हैं लिए धनुष तलवार। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण उनको मिल जाते हैं, उनको मिल जाते हैं। शीश के दानी हारी हुई बाजी को जिताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय खाटू वाले श्याम, पावन है तेरा नाम, पावन है तेरा नाम। जय खाटू वाले वीर बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार हो कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। युद्ध क्षेत्र में पूर्व से ही भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक के आने की खबर मिल जाती है और कृष्ण बर्बरीक के रास्ते में ब्राह्मण की वेश में उनकी प्रतीक्षा करने लग गए। बर्बरीक से कृष्ण मिले, जा ब्राह्मण बनकर आए। बर्बरीक के पास में आकर ब्राह्मण बन मुस्काए। ब्राह्मण बोले, बर्बरीक से लेके 3 ही बाण, कैसे लड़ोगे युद्ध महाभारत
महाभारत का है बहुत महान। ये युद्ध है बड़ा महान। बर्बरीक बोले 3 बाण ही प्रलय मचाएंगे, एक ही बाण ही काफी है महाभारत में दिखलाएंगे। महाभारत में दिखलाएंगे। इसका वार जो कर दिया तो फिर विफल न जाएगा, एक ही बाण में सारी सेना का सिर कट जाएगा। सेना का सिर कट जाएगा। सुनकर बातें श्री कृष्ण जी दंग हो जाते हैं, वो दंग हो जाते हैं। शीश के दाने हारी हुई बाजी को जिताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय खाटू वाले श्याम, पावन है तेरा नाम, पावन है तेरा नाम। जय खाटू वाले श्याम। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण बर्बरीक जी को समझाते हैं कि ये युद्ध क्षेत्र है, सावधान। यहाँ बालकों का भला क्या काम है, यहाँ तो बड़े बड़े योद्धा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जैसे योद्धा हैं। उनकी बातों को सुनकर बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे विप्रवर, मैं उन योद्धाओं की तुलना में छोटा अवश्य हूँ, लेकिन मेरी शक्तियों को आप नहीं जानते। सुन लो बर्बरीक बाण का अपने परिचय बतलाओ, इस पीपल के सारे पत्ते छेद के दिखलाओ। छेद के दिखलाओ। धनुष पे बाण चढ़ा के फिर किया शंकर जी का ध्यान, शंकर जी का ध्यान लगा के छोड़ दिया है बाण। छोड़ दिया है बाण। वृक्ष के सारे पत्ते छेद के नीचे आया बाण, पाव की परिक्रमा लगा करने दंग हुए भगवान। दंग हुए भगवान। बर्बरीक बोला पाव के नीचे पत्ते को हो छुपाए, पाव हटाओ बाण वेद पत्ते को वापस आए। पत्ते को वापस आए। पाव सहित पत्ता बेधेगा ये बतलाते हैं, उन्हें सत्य बताते हैं। शीश के दाने हारी हुई बाजी को जिताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय खाटू वाले श्याम, पावन है तेरा नाम, पावन है तेरा नाम। जय खाटू वाले श्याम। योगेश्वर श्री कृष्ण उसकी वीरता से प्रभावित हुए और प्रसन्न हुए और कहा, हे बालक, आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे और आपके युद्ध का क्या नियम है? इस पर श्री बर्बरीक जी महाराज क्या कहते हैं, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। कृष्ण पराक्रम देख के वीर का हो गए हैं हैरान, बोले कोई वीर न महाभारत में तेरे समान। ना कोई तेरे समान। किसके पक्ष से युद्ध लड़ोगे ये तो बतलाओ, क्या है फैसला बर्बरीक तेरा मुझको समझाओ। तेरा मुझको समझाओ। बनूंगा मैं हारे का सहारा, बोला वीर बलवान। माँ को दिया है वचन मैं उसका नहीं करूं अपमान। उसका नहीं करूं अपमान। हारी हुई बाजी को जिताना माँ ने सिखाया है, माँ का वचन तो बर्बरीक ने सदा निभाया है। माँ का वचन निभाया है। कृष्ण बर्बरीक की बातें सुनकर मुस्काते हैं, प्रभु जी मुस्काते हैं। शीश के
दानी हारी हुई बाजी को जिताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय खाटू वाले श्याम, पावन है तेरा नाम, पावन है तेरा नाम, जय खाटू वाले श्याम। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके युद्ध कला और दैविक शक्तियों को देखा तो चकित कहने लग गए, ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे। कृष्ण सोच यदि हारी हुई बाजी ये जिताएगा, लड़ेगा पक्ष से कौरव के, पांडव को हराएगा। पांडव को हराएगा। ऐसे तो असत्य जीतेगा, सत्य की होगी हार। सत्य की हार कदापि नहीं मैं कर सकता स्वीकार। मैं कर सकता स्वीकार। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण जी बोले, दानी तुम हो महान, एक चीज मांगू क्या तुम कर सकते मुझको दान। कर सकते मुझको दान। बर्बरीक बोला ब्राह्मण देवता, शीघ्र ही मांगो दान। जो भी मांगोगे ब्राह्मण मैं करूंगा अभी प्रदान। मैं करूंगा अभी प्रदान। शीश का दान दो मुझे ये कह ब्राह्मण मुस्काते हैं, ब्राह्मण मुस्काते हैं। शीश के दानी हारी हुई बाजी को जिताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय खाटू वाले श्याम, पावन है तेरा नाम, पावन है तेरा नाम, जय खाटू वाले श्याम। बर्बरी की बातें सुन श्री कृष्ण सोच में पड़ गए कि अगर इसने युद्ध में भाग लिया तो सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। सत्य पर असत्य की और धर्म पर अधर्म की विजय होगी। चकित हुए बर्बरीक प्रभु जब शीश का मांगे दान। बर्बरीक मन में सोचे ब्राह्मण नहीं कोई समान। ब्राह्मण नहीं कोई समान। शीश का दान करूंगा असली रूप में तुम आओ। ब्राह्मण नहीं हो सकते तुम, परिचय तो बतलाओ। तुम परिचय तो बतलाओ। असली रूप में प्रकट हो गए श्री कृष्ण भगवान। बोले बर्बरिक शीश तो मैं दूंगा ही आपको दान। आपको शीश दूंगा दान। लेकिन युद्ध में देखूंगा ये महाभारत का महान। लेके हाथ तलवार काट के शीश का कर दिया दान। के शीश कर दिया दान। कटा हुआ शीश श्री कृष्ण जी अमर बनाते हैं, उसे अमर बनाते हैं। शीश के दाने हारी हुई बाजी को जिताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय खाटू वाले श्याम, पावन है तेरा नाम, पावन है तेरा नाम, जय खाटू वाले श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, मैंने सुना है तुम बड़े दानी हो, क्या ये सच है? बर्बरीक ने कहा, हाँ विप्रवर, आप आदेश करें, मैं क्या दे सकता हूँ। जो भी मेरे अधिकार में होगा आपको अवश्य प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण ने लंबी सांस ली और कहा, हे बर्बरीक, मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए। उनकी बातों को सुन बर्बरीक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा,
मेरे शीश की क्या आवश्यकता है विप्रवर? एक सामान्य ब्राह्मण को मेरा शीश किस प्रकार उपयोगी हो सकता है? प्रभु, आप समग्र रूप में प्रकट हो, मेरा जीवन सफल कीजिए। बर्बरीक के धड़ का कृष्ण ने किया अंतिम संस्कार। महाभारत देखें, बर्बरीक कौरव की हुई हार। बर्बरीक के सामने कृष्ण जी पांडवों को लाए। पूछे कृष्ण जी, दो ये फैसला किसने युद्ध जिताए? बर्बरीक बोले, विजय के पीछे आपकी है माया। आपकी माया के आगे कोई भी पार न पाया। सही फैसला किए बर्बरीक देव तभी गुण गाए। देव संग श्री कृष्ण फूल तो वीर पे बरसाए। बर्बरीक को वर देने श्री कृष्ण जी आते हैं। प्रभु वर जी आते हैं। शीश के दानी हारी हुई बाजी को जिताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। बर्बरीक ने अपने शीश का दान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया। जब बर्बरीक ने उनसे युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की तो भगवान ने कहा, हे वीर बर्बरीक, तुम सदैव अमर रहोगे और इस युद्ध को भी देखोगे। कलयुग के कृष्ण तुम ही हो, जग में गूंज तेरा नाम। बर्बरीक तुमको आज से देता हूँ अपना नाम। सारे भक्त कहेंगे तुमको आज से बाबा श्याम। तीनों लोकों में गूंजेगा बस श्याम श्याम और श्याम। तेरे दर पे जो आएगा बनेंगे बिगड़े काम। बनोगे हारे के सहारे, सबसे बड़ा तेरा नाम। बर्बरीक के सिर में किए हैं श्री कृष्ण प्रवेश। बिगड़े काम बनाए बाबा भक्तों के हर वेश। खाटू वाले श्याम सभी पे कृपा लुटाते हैं। सब पे कृपा लुटाते हैं। शीश के दाने हारी हुई बाजी को जिताते हैं। हम कथा सुनाते हैं।